आम के पौधे की पत्तियां देखिए इस तरह से जल रही हैं या फिर यूं बोलें कि सूख रही हैं, तो हम इन्हें किस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि कौन सी हम इसके लिए खाद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन सा इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं कि हमारा आम का प्लांट बिल्कुल हरा भरा घना बना रहे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहे। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो आम के पौधे में प्रॉब्लम आती है लीफ बर्न की, ये क्यों आती है, किस वजह से ये रोग हमारे पौधों में फैलता है। आम के प्लांट में लीफ बर्न होने के बहुत ही अलग अलग से कारण होते हैं। जो सिंपल से कुछ कारण होते हैं वो तो देखिए ये होते हैं कि ओवर वाटरिंग या फिर कम वाटरिंग। मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने अपने प्लांट में कम वाटरिंग की है, तो उस वजह से भी इसकी पत्तियां इस तरह से सूखने लगती हैं। या फिर ओवर वाटरिंग, आपने अपने प्लांट में रोज़ रोज़ बहुत बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो उस वजह से भी पत्तियां इस तरह से सूखने लग जाती हैं। या फिर अपने अपने आम के प्लांट को वहाँ पर लगाया है, यहाँ पर देखिए पानी रुकता है। जैसे कि अब बरसात कई जगह पर तो शुरू हो चुकी है और कई जगह पर अभी आनी है। और अगर आपका आम का प्लांट किसी ऐसी जगह पर लगा है यहाँ पर लगातार पानी खड़ा रहता है, तो उस वजह से भी प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। और पत्तियां सूखने का अगला कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी ड्रम या गमले वगैरह में आम का प्लांट लगा रखा है, उसका ड्रेन होल ठीक नहीं है, पानी उसमें रुका रहता है, तो उसका ड्रेन होल समय समय पर चेक करते रहें ताकि पानी ना रुके। पानी रुकना भी एक वजह हो सकती है पत्तियां सूखने की। और आम के प्लांट की पत्तियां सूखने का एक कारण पौधों में होने वाली फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम हो गई है, गमले की मिट्टी ठीक नहीं है, तो उस वजह से फंगस की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपके प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। अगर मेरी बताई इन वजह में से कोई भी वजह नहीं है आम के प्लांट सूखने की, आप पूरी केयर करते हैं, पानी समय से देते हैं, ड्रेन होल ठीक है, और या फिर आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अगला कारण हो सकता है आपके प्लांट में होने वाली पोटाशियम की कमी। और ये कमी तब आती है अगर आपके प्लांट की मिट्टी ठीक नहीं है, मिट्टी के पीएच का लेवल ठीक नहीं है और आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई है, तो ऐसी हल्की मिट्टी में ये कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगला कारण, अगर आप अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ ओवर वाटरिंग करते हैं या फिर बरसात के मौसम में जब लगातार कई दिन तक बारिश होती रहती है, तो ये बारिश या ओवर वाटरिंग कह दीजिए, ये आपके पौधे की जड़ों के आसपास से न्यूट्रिशन के जो होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं और पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और इसके जो लक्षण हैं वो सबसे पहले प्लांट की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। पोटाशियम की कमी होने से प्लांट की पत्तियां जो है वो साइडों से ब्राउन सी होने लगती हैं, पत्तियां सूखने लग जाती हैं, धीरे धीरे पत्तियां सूखने लगती हैं और पूरी ही पत्तियां आपके प्लांट की सूख जाती हैं। क्योंकि पहले जो प्लांट की पत्तियां साइडों से ब्राउन होने लगती हैं, धीरे धीरे ये जल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि पूरी ही पत्तियां आपकी जली जली सूखी सूखी सी आपको दिखने लगती हैं। और पौधों में अगर बहुत ज़्यादा पोटाशियम की कमी हो जाती है तो उससे भी आपके प्लांट छोटे रह जाते हैं और इस कमी की वजह से प्लांट अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि बीमारियों से जो लड़ने की उसमें क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे खो देते हैं। आम के प्लांट में ये इस तरह से पत्तियां जलने का कारण पोटाशियम की कमी और क्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह भी देखने को मिलती है। और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से पौधों के पत्ते दूर से ही आपको कुछ जले जले से दिखाई देने लगते हैं। तो अभी देखिए, जो पत्ते पोटाशियम की कमी होने की वजह से इस तरह से जले से सूखे से आपको दिखाई देने लगते हैं, ये पत्ते तो अगर आप पोटाशियम की फर्टिलाइजर भी इनको दे देते हैं तो ये तो अब ठीक होंगे नहीं। तो पौधे में होने वाली ये पत्ते सूखने की जो प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो मिट्टी एसिडिक यानी अम्लीय और क्षारिक होती है उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो आप अपनी मिट्टी के पीएच का लेवल हमेशा ठीक रखिए और मिट्टी के पीएच के लेवल की जांच हमेशा कराते रहें। आप अपने प्लांट की मिट्टी में पीएच के उच्च लेवल को पाने के लिए चूने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में आप खादों का अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लांट में वाटरिंग का खास ध्यान रखें, ना तो बहुत ज़्यादा पानी दें कि उसमें पानी भरा रहे आपके गमले की मिट्टी में, और ना ही कम पानी इसको दें, बस गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इतना ही
पानी आपने अपने प्लांट को देना है। और जैविक नियंत्रण की बात करें तो आप अपने प्लांट की मिट्टी में लकड़ की राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ की राख में पोटाशियम काफ़ी उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए आप अपने प्लांट की मिट्टी में यानी कि प्लांट के आसपास लकड़ की राख भी बिछा सकते हैं। और प्लांट में होने वाली पोटाशियम की कमी को दूर करने के लिए आप अपने प्लांट की मिट्टी में पोटाशियम मिक्स भी कर सकते हैं और प्लांट की पत्तियों के ऊपर आप पोटाशियम सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जो स्प्रे आपने करना है ये तब करना है जब प्लांट के ऊपर नई पत्तियां निकलने वाली हों। तो जब भी आपके प्लांट में इस तरह पत्तियां सूखने की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पत्तियां किस वजह से सूख रही हैं। क्या प्लांट की मिट्टी में पानी रुका है इस वजह से सूख रही हैं, या फिर कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आपके प्लांट में आ गई है उस वजह से सूख रही हैं, या फिर पोटाशियम की कमी है, या फिर प्लांट में कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो जो कमी है वही आप कमी दूर कीजिए, तभी आपके प्लांट में जो नई पत्तियां आएंगी वो बिल्कुल हरी भरी लश ग्रीन पत्तियां आपके प्लांट में आएंगी। हाँ, जो पुरानी पत्तियां हैं सूख चुकी हैं ये पत्तियां तो फिर हरी नहीं होंगी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मेरे इस आम के प्लांट में डाई बैग की प्रॉब्लम भी आ गई थी और देखिए डाई बैग की प्रॉब्लम मैंने ठीक की और इसकी जो नीचे की ब्रांच है वो बिल्कुल हरी भरी है। और मेरे इस आम के प्लांट में जो भी कमी थी वो सब मैंने दूर की और देखिए इसकी जो नई पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल हरी भरी आ गई हैं और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी फिर से स्टार्ट हो गई है। और जो देखिए इसकी नई पत्तियां आई हैं वो पत्तियां बिल्कुल हरी हैं, उसमें कोई पत्ती ब्राउन नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इस आम के प्लांट में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी जिसकी वजह से इसकी पत्तियां इस तरह से साइडों से पहले किनारे सूखे और फिर पूरी ही पत्तियां सूख गई और मैंने इन्हें कैसे ठीक किया। तो देखिए हुआ यूं कि मेरे इस प्लांट की पहले तो पत्तियां बिल्कुल हरी भरी थी, लेकिन हमारे यहाँ ना काफ़ी बारिश होती रही और बारिश का जो पानी था वो मिट्टी में रुका रहा। थोड़ा सा मेरा ड्रेन होल भी जो था बंद हो गया था। सबसे पहले तो देखिए मैंने इसका ड्रेन होल खोला और फिर इसकी मिट्टी को कुछ निकाल कर बाहर उसमें सूखी मिट्टी डाली और फिर उसमें कुछ न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र भी दी। तो फर्टिलाइज़र मैंने कौन सी दी, देखिए मैंने बर्मी कंपोस्ट दी, कुछ लकड़ की राख उसमें मिक्स की और कुछ मैंने फंगीसाइड और पोटाशियम सीवीड सब मिट्टी में मिक्स किया। तो अब देखिए मेरा प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ये फर्टिलाइज़र देनी कितनी मात्रा में है, तो देखिए जितना बड़ा आपका प्लांट है उस हिसाब से आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।